हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम टेबल एंड व्यूज़। ये टाइम टेबल क्या होती है? देखिए, हम अपने सीक्वल में हम टेम्परेरी टेबल यूज़ करते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। और हम व्यूज़ का भी यूज़ करते हैं और ये मोस्टली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो टाइम टेबल क्या होती है एंड व्यूज़ क्या होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। टाइम टेबल एंड ग्लोबल टाइम टेबल। देखिए, ये टाइम टेबल दो टाइप की होती है। एक लोकल टाइम टेबल होती है एंड ग्लोबल टाइम टेबल होती है। अभी लोकल और ग्लोबल का क्या मतलब है और टाइम का क्या मतलब, सबसे पहली बात तो देखिए, टाइम को हम टेम्परेरी टेबल बोलते हैं जो हमारा टेम्परेरी डेटा स्टोर कर रखती है। ओके, ये कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है। अगर आप यहाँ पर इस पर ढूंढेंगे टेम्परेरी टेबल को तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि वो डेटाबेस में स्टोर नहीं होती है। सिंपल वो टेम्परेरी टेबल होती है। जैसे आपका एक सेशन खुला हुआ है ये वाला, देन एक ये खुला हुआ है, देन एक ये खुला हुआ है। तो आप जैसे इस सेशन पे क्रिएट करेंगे टेम्परेरी टेबल को, तो इसी सेशन पे एग्जिस्ट करेगी वो। आप चाहेंगे कि आप इस वाले सेशन में उस टेम्परेरी टेबल का डेटा आप गेट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। वो डज नॉट एग्जिस्ट बता देगा। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेरी टेबल इस वाले सेशन में क्रिएट करी है, वो इस वाले में एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी टेबल वही काम करेगी जहाँ पर आपने क्रिएट करी है उसी सेशन में। अब आप सपोज करिए आपने सेशन को क्लोज कर दिया तो टेम्परेरी टेबल भी रिमूव हो जाएगी। तो जब तक ये सेशन ओपन रहेगा, आप इसमें टेबल क्रिएट करेंगे, टेम्परेरी टेबल, आप उसमें डेटा स्टोर करेंगे, तो देन तब तक वो एग्जिस्ट करेगी आपकी टेबल। कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं करती है, ना कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, सिर्फ और सिर्फ इस सेशन में स्टोर होगी। आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं किसी अनदर टेबल से भी, है ना, और उसको गेट कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसी सेशन के लिए वो काम करेगी टेम्परेरी टेबल। ठीक है, ये तो होगी लोकली टेम्परेरी टेबल जो इसी सेशन में काम करेगी। अब ग्लोबली टेम्परेरी टेबल क्या होती है? वो भी सेम होती है बट हम अनदर सेशन में भी उसको गेट कर सकते हैं। वो जितने भी सेशन यहाँ पर ओपन होंगे या और ओपन करना चाहते हैं तो उस सेशन में काम करेगी ग्लोबली टाइम टेबल। अब कैसे क्रिएट करते हैं टेम्परेरी टेबल को, कैसे उसमें डेटा स्टोर करें, कैसे गेट करें, तो वो हम समझते हैं। ओके, सो डोंट वरी। ओके, अब मोस्टली जो टेम्परेरी टेबल हम यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, सपोज करिए मैंने एक टेबल में से कुछ डेटा गेट किया, कुछ कंडीशन लगाकर मैंने गेट कर लिया। ओके, फिर मैंने कहा कि मुझे एक अनदर टेबल में वो डेटा चाहिए बट कुछ और कंडीशन लगा के चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उस टेबल में से डेटा, फर्स्ट वाली टेबल में से डेटा पहले मैं टेम्परेरी टेबल में स्टोर करूँगा, और देन टेम्परेरी टेबल में कुछ कंडीशन लगा के जो मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए वो डेटा मैं एक तीसरी टेबल में स्टोर कर लूँगा। तो इस टाइप से एक मीडिएटर की तरह काम करती है ये टेम्परेरी टेबल। तो यहाँ हमारी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है टेम्परेरी टेबल। ओके, तो इस टाइप से हम यूज़ कर लेते हैं अपने डेटा के मुताबिक कि टेम्परेरी टेबल कब यूज़ करनी है कब नहीं करनी। देखिए, अभी मैं सिंपल आपको क्रिएट करना बताता हूँ अच्छी तरह, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, टेम्परेरी टेबल हम सिंपल जैसे आप टेबल क्रिएट करते थे वैसे ही क्रिएट करते हैं, नो चेंज। देखिए, क्रिएट टेबल, जैसे मैं रखता हूँ स्टूडेंट, टेबल क्रिएट करिए आपने। बट जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे तो टेम्परेरी टेबल क्रिएट करने की निशान, जो साइन होता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हैश। तो हैश डिनोट करता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, टेम्परेरी टेबल, टेम्प टेबल। ओके, तो देखिए मैं इसमें वेरिएबल ले लेता हूँ। सिंपल आप जैसे क्रिएट करते थे वैसे ही करिए आप। यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ, सॉरी। ठीक है, क्लोज। ठीक है, दो कॉलम रखता हूँ सिंपल। ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई। कौन सी टेबल क्रिएट हो गई? टेम्परेरी टेबल स्टूडेंट नाम से। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए इस टेबल का मैं गेट करता हूँ। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे हम क्रिएट गेट करते थे सिंपल। देखिए सजेशन में भी आ गया और देखिए क्या लिखा हुआ है, टेम्परेरी टेबल हैज स्टूडेंट। ओके, देखिए मैं इसको गेट करता हूँ, एग्जीक्यूट। देखिए आईडी और फर्स्ट नेम। अब इसमें हम डेटा भी स्टोर कर लेते हैं। तरीका वही सेम है जैसे आप डे- तरीका वही सेम है जैसे आप टेबल क्रिएट करते थे या उसमें डेटा स्टोर करते थे या डिलीट करते थे या ड्रॉप करते थे, वो सब तरीका सेम ही है।
बस आपको हैश का ध्यान रखना है, सिंबल देना पड़ेगा ना, आपको डिनोट करना पड़ेगा कि ये टेम्परेरी टेबल है इस टाइप से। ठीक है, ये मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया। देखिए इसको भी एग्जिट कर लेता हूँ मैं, एग्जीक्यूट, थ्री रो इफेक्ट हो गई। देन अगेन मैं इसको डेटा को गेट करता हूँ, स्टूडेंट टेबल को। देखिए आईडी और फर्स्ट नेम कमल प्रताप सिंह, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ करता हूँ, इस वाले टेबल को मैं अनदर सेशन में गेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक मैं न्यू लेता हूँ सेशन, ठीक है, ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर गेट करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हैश स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए एरर थ्रो कर रहा है, क्या दे रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, मतलब ये ऑब्जेक्ट उसे पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या बनाया आपने इस नेम से, या क्या है। एग्जीक्यूट करूँगा, देखिए इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम हैश स्टूडेंट। अभी यही क्वेरी मैं इसमें एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा डेटा रिट्रीव हो रहा है। ओके, तो ये होती है टेम्परेरी टेबल, मतलब आप जहाँ पर आपने क्रिएट करी है ये उसी सेशन में वर्क करेगी। अनदर सेशन या इसमें इसमें या इसमें जो भी आप न्यू सेशन लेंगे उसमें इसका कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ पर ये नहीं जानता कि एस स्टूडेंट नाम से कोई आपने टेम्परेरी टेबल क्रिएट करी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ और देन यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर किसी और नाम से एक और बनाता हूँ टेबल इस वाले सेशन में, ये एमपी नाम से बनाता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट मैं इसको क्रिएट करता हूँ एमपी नाम को, एग्जीक्यूट, देन इसमें डेटा इंसर्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट, और देन यहाँ पर मैं गेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ईएमपी नाम से टेबल यहाँ पर मैंने क्रिएट करी, ठीक है। मैंने हैश ईएमपी नाम से, मतलब टेम्परेरी टेबल मैंने क्रिएट करी ईएमपी नेम से, और देन इसमें डेटा इंसर्ट करके गेट करा, ठीक है। अब ये वाली टेबल को मैं कॉपी करता हूँ, अब इस टेबल को मैं इस वाले सेशन में गेट करता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एरर आ गई, क्या आ रही है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, एग्जीक्यूट, देखिए एरर थ्रो हो गई, ठीक है। तो आप टेम्परेरी टेबल से क्या समझे, देखिए आप जिस सेशन में, मतलब जिस टैब में आप जो भी टेबल क्रिएट करेंगे, जो भी टेम्प टेबल आप क्रिएट करेंगे तो वो वहीं पर एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो किसी भी टैब में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो ये होती है टेम्परेरी टेबल। अभी देखिए ये वाले सेशन है इसलिए यहाँ पर ये पे एग्जिस्ट कर रही है स्टूडेंट टेबल। अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूंगा तो फिर रिमूव, फिर कुछ नहीं बचेगा, स्टूडेंट नाम से यहाँ पर कुछ था ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ना ये कोई डेटाबेस क्रिएट करता, ना यहाँ पर कोई टेबल लेता, ना कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करता, सिर्फ और सिर्फ इसी सेशन में यहाँ पर एग्जिस्ट करती है टेम्परेरी टेबल। ओके, देन अब आप देखिए टेम्परेरी टेबल तो ठीक है, अब ग्लोबल टेम्परेरी टेबल क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। जब ये लोकल है तो ग्लोबल क्या होगी, देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और देन इसी में बनाता हूँ नीचे पेस्ट। ग्लोबल टेम्परेरी टेबल बनाने की एक पहचान है, जैसे यहाँ पर हैश लिया था, टीचर नेम से बनाता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगाना है डबल हैश, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। ओके, इसमें भी इंसर्ट करते हैं डेटा, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यही, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में से एग्जीक्यूट करता हूँ, देन इसे इंसर्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पर तो मैंने लिखा ही नहीं ना, डबल हैश, एंड देन टीचर देखिए सेशन में आ गया, एग्जीक्यूट, जीरो इफेक्टेड।
अब देन देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डैश टीचर। ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, टीचर का डेटा आ गया। ठीक है, ये तो हमारा लोकल टाइम टेबल में हो ही रहा था। तो ग्लोबल का क्या इफेक्ट पड़ा? तो अब देखिए, मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ, इसके एरे को मैं इसमें गेट करता हूँ। एग्जीक्यूट, देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। देन मैं इसमें करता हूँ, एग्जीक्यूट। ओ, ये नॉट कनेक्टेड है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए एग्जीक्यूट, यहाँ पर डेटा आ गया। मतलब आपने जो ग्लोबल टाइम टेबल क्रिएट करी है, वो जितने भी सेशन होंगे वो सारे सेशन में एग्जिस्ट होगी। सपोज करिए मैं एक नया क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर नया आ गया फ्रेश, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और देन इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है ये। ओके, तो ये फ़र्क होता है लोकल टाइम टेबल एंड ग्लोबल टाइम टेबल में। क्रिएट करने का और गेट करने का, इंसर्ट करने का सिंपल जैसे हम टेबल करते थे वैसे ही है। डिनोट करने का तरीका ये है, लोकल के लिए आप हैश हैश से स्टार्ट करते हैं टेबल करने, और ग्लोबल के लिए आप डबल हैश से स्टार्ट करते हैं। ओके, लोकल टाइम टेबल सिर्फ जहाँ पर आप क्रिएट करेंगे जिस सेशन में, जिस टैब में, वो वहीं पर एग्जिस्ट होगी, सिंपल। अदरवाइज वो इनवैलिड ऑब्जेक्ट बता देगा, बाकी सब इसे कोई नहीं जानता। ना कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी, ना कोई डेटाबेस, ना टेबल क्रिएट करेगी। ओके, देन ग्लोबल टाइम टेबल, जिस सेशन में आप क्रिएट करेंगे ग्लोबल टाइम टेबल को, ग्लोबल टाइम टेबल, इसको आप जब भी टेबल क्रिएट करेंगे ग्लोबल टाइम टेबल, तो आप डिनोट करेंगे डबल हैश से फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेम तरीका है जैसे आप डेटा इंसर्ट करते हैं उसी तरीके से करना है इसमें भी। और देन जिस सेशन में आप क्रिएट करेंगे ग्लोबल टाइम टेबल को, उसमें तो आप इसे गेट कर सकते हैं उस डेटा को। और देन जितने भी सेशन ओपन होंगे, जितने भी टैब आपके ओपन होंगे, उसमें भी गेट कर सकते हैं ग्लोबल टाइम टेबल को, या फिर आप नया खोल के उसमें भी गेट कर सकते हैं। डैट मीन्स जितने भी सेशन है, जितने भी टैब है, उसमें एग्जिस्ट करेगी ग्लोबल टाइम टेबल। ओके, बट टेम्परेरी टेबल क्या होगी, जहाँ पर आपने क्रिएट करी है वहीं पर एग्जिस्ट होगी। तो दैट इज द डिफरेंस, लोकल टाइम टेबल एंड ग्लोबल टाइम टेबल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि टेम्परेरी टेबल क्या होती है। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, इसको मैं डालता हूँ यहाँ से। अब हम बात करते हैं किसकी, व्यूज़ की। अभी व्यूज़ क्या है? हम तो डेटाबेस सीख रहे थे, सीक्वल हम पढ़ रहे थे, ये व्यूज़ कहाँ से आ गया इसमें? है ना, हम तो डेटाबेस की बात कर रहे थे। सीक्वल भाई किस लिए यूज़ होता है? डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना, रिट्रीव करना, डिलीट करना, अपडेट करना, इसलिए तो यूज़ करते हैं हम सीक्वल का। तो ये व्यूज़ कहाँ से आ गया? देखिए, व्यूज़ क्या होता है? व्यूज़ आपको नाम से पता चला होगा, मतलब व्यू करना। तो इसमें किस टाइप से व्यू करना, क्या करना, मतलब क्या है ये? देखिए, व्यूज़ का मतलब ये है कि जितना आप डेटा यूज़र को दिखाना चाहते हैं, आप उतना दिखा सकते हैं। सपोज करिए आपके पास एक टेबल है, उसमें सारे कॉलम्स हैं, सारे डेटा उसमें स्टोर है। ठीक है, उसमें देखिए एक पासवर्ड नाम से कॉलम भी है, उसमें पासवर्ड लिखे हुए हैं सबके, है ना। आप देखिए एक ईमेल आईडी वाला भी कॉलम है, उसमें ईमेल आईडी लिखी है सबकी। एक पिन कोड का भी है, उसमें पिन कोड लिखा हुआ है। एक एटीएम पिन का भी है, उसमें पिन भी स्टोर है ना। तो आप जब ये यूज़र को टेबल दिखाएंगे, तो क्या आप सब चीज़ दिखाएंगे? क्या पासवर्ड भी दिखा देंगे हर किसी का, पिन भी दिखा देंगे, ईमेल आईडी भी दिखा देंगे, पिन कोड भी दिखा देंगे? इसमें फिर प्राइवेसी कहाँ हुई? है ना, इसमें सिक्योरिटी जैसा तो कुछ रहा नहीं, आपने तो सब दिखा दिया यूज़र को। तो तब यहाँ पर काम आता है हमारा व्यूज़। व्यूज़ में ये होता है कि आप जितने आप कॉलम दिखाना चाहते हैं, उन कॉलम्स को हम व्यूज़ में क्रिएट करके गेट करते हैं, और देन सिंपल हम व्यूज़ को शो करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने हमने कॉलम्स व्यूज़ में लिए होंगे वही कॉलम शो होंगे, अदरवाइज़ वो हाइड हो जाएंगे। जैसे पासवर्ड हो गया, ये सब हो गया, आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो आप उनको इसमें व्यूज़ में मत रखिए, सिंपल। तो इस टाइप से काम आता है हमारा व्यूज़। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए मैं आपको व्यूज़ क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक एच आर डेटाबेस लेता हूँ मैं, इसमें टेबल है, देखते हैं हम। एम्प्लॉयज़ लेते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
एम्प्लॉयज़, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए, अब देखिए इसमें देखिए कॉलम्स है मेरे पास, देखिए सैलरी कॉलम भी है। अब सैलरी तो लड़की बताते नहीं है ना, तो आप इस कॉलम को सपोज करिए मुझे नहीं दिखाना यूज़र को। कमीशन पैक्ट, मैनेजर कौन है, डिपार्टमेंट कौन सा है मेरा, है ना। जो भी आप इसमें हटाना चाहते हैं कॉलम, कि आप यूज़र को ये नहीं दिखाना चाहते तो उसको छोड़ के बाकी कॉलम हम व्यूज़ में ले सकते हैं और देन शो कर सकते हैं व्यूज़ को। देखिए, अब मैं व्यूज़ क्रिएट करता हूँ, क्रिएट व्यू, किस नेम से होगा, एम्प्लॉयज़ न्यू। ओके, मैंने इस नेम से रख दिया एज सिंपल। सेलेक्ट करिए, ये बहुत इजी है, सिलेक्ट करिए क्या, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, मुझे चाहिए लास्ट नेम, मुझे चाहिए फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर तो हम दे ही सकते हैं, और क्या, ईमेल भी ले लेते हैं, चलिए ठीक है। इसमें से फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल थी जो, ठीक है, सिंपल। देखिए इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट, देखिए क्रिएट हो गया। देन अब हम जो सिलेक्ट करेंगे वो क्या सिलेक्ट करेंगे, सिंपल, मैं यूज़र को दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय न्यू। देखिए ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ यूज़र को ये वाली टेबल दिखाऊंगा, एम्प्लॉय न्यू, एग्जीक्यूट। देखिए सिंपल, भाई मैंने तो एक व्यूज़ बनाया, मैंने वो दिखा दिया यूज़र को, तो इसमें देखिए जो हम दिखाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही कॉलम दिख रहे हैं, बाकी जो सारे कॉलम थे वो हाइड हो गए। ओके, वो तो भाई आपकी मेन टेबल में है ना अभी अवेलेबल। आप देखना चाहेंगे ये आप अपने लिए रख सकते हैं टेबल की, सारा डेटा इसमें स्टोर है, और जो यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो आप सिंपल ये दिखा सकते हैं, सिंपल। तो इस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है हमारा व्यूज़। जो भी डेटा होता है, जितना आप डेटा दिखाना चाहते हैं यूज़र को, वो आप व्यूज़ की हेल्प से दिखा सकते हैं, और बाकी आप हाइड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जैसे आपको डिलीट करना हो तो ड्रॉप, सेम जैसे कर देते हैं हम ना, व्यू, इस एम्प्लॉय व्यू का नेम लिखता हूँ मैं, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, एग्जीक्यूट। देखिए डिलीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय न्यू में मैं और कंडीशन भी लगा देता हूँ, है ना, वेयर, कंडीशन क्या लगा दूँ मैं, जैसे इसको मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए हम चाहते हैं सिर्फ वही डेटा है जिसकी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, सॉरी कहाँ टाइप हो रहा है, यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर हो किससे, 100 से, एक्चुअली 100 से तो स्टार्ट ही है सारी। टोटल इसमें कितनी है, 200 से स्टार्ट करता हूँ। ओके ठीक है, मैंने कंडीशन लगाई, मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए जो 200 से ग्रेटर हो जिसकी एम्प्लॉय आईडी, और सिर्फ यही कॉलम चाहिए। ठीक है, मैंने इसमें क्वेरी लिखी और देन एक व्यूज़ क्रिएट किया, तो ठीक है इस व्यूज़ को मैं क्रिएट करता हूँ, एग्जीक्यूट, क्रिएट हो गया, और देन अब सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल। तो आप ये डेटा दिखा सकते हैं व्यूज़ को, तो आप ये डेटा दिखा सकते हैं, सिंपल। जैसे सपोज करिए आपने कोई कंडीशन लगाई, आपको आपने कंडीशन लगाई, आपने कोई डेटा, आपने कंडीशन लगा के आपने कोई डेटा गेट किया। ओके, अब वो डेटा आप दिखाना चाहते हैं एज अ टेबल में, तो आप व्यू में से क्रिएट करिए, आप कोई भी कंडीशन ला सकते हैं, आप उसका व्यू क्रिएट करिए, और सिंपल आप व्यू को यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं। तो आप सिंपल ये डेटा दिखा सकते हैं यूज़र को, सिंपल। और देखिए इसमें सैलरी, जॉब आईडी, मैनेजर आईडी सब इसमें हाइड हो गई, सिंपल। इस टाइप से यूज़ करते हैं हम व्यूज़ का। ओके, देखिए ये तो मैंने सिर्फ समझाया कि व्यूज़ क्या होता है और किस टाइप से यूज़ होता है, आप इसको और एक्सपेंड करिए, अपने हिसाब से यूज़ करिए, इसमें बड़ी बड़ी क्वेरीज रखिए, या फिर इसमें कुछ कॉलम्स हाइड करके अपने हिसाब से लॉजिक बना के आप इसमें व्यूज़ क्रिएट करिए, है ना। अब टेम्परेरी टेबल है, लोकल टेम्प टेबल है, ग्लोबल टेम्प टेबल, उसको और एक्सपेंड करिए, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितना हम हेल्पफुल हो गए हमारे लिए, है ना। अब वो कैसे वर्क करती है, वो क्या होती है, वो तो मैंने आपको बता दी। टाइम टेबल क्या होती है,
हैश से आप डिनोट करते हैं टाइम टेबल को जब क्रिएट करते हैं, और देन जिस सेशन में आपने क्रिएट करी है उसी में वो एग्जिस्ट करेगी और उसी में डेटा आप गेट कर सकते हैं। कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती, कोई डेटाबेस नहीं बनाती। ओके। देन ग्लोबल टाइम टेबल क्या होती है, जिस सेशन में आप क्रिएट करेंगे उसमें आप डबल हैश से डिनोट करेंगे उस टेबल को, और देन उसका डेटा आप किसी भी सेशन में गेट कर सकते हैं जितने भी ओपन होंगे, और देन नया ओपन करके उसमें भी गेट कर सकते हैं। ये होती है ग्लोबली टाइम टेबल। ओके। और देन व्यूज़ की बात करें तो सिंपल, आप जैसे कुछ कॉलम जैसे पासवर्ड हो गया, जैसे पिन हो गया, आप ये हाइड करना चाहते हैं, यूज़र को नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए आप व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। व्यूज़ में आप जितना डेटा दिखाना चाहते हैं उतना आप गेट करिए, और देन व्यूज़ क्रिएट करिए, और सिंपल आप व्यूज़ को गेट करके उसको दिखा सकते हैं डेटा। सिंपल, जैसे कि आपको जो डेटा आपको नहीं दिखाना है वो हाइड हो जाएगा। ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टाइम टेबल एंड व्यूज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके। थैंक यू।